आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान और संगवारी मल्ला राम राम। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है ग्रीष्म ऋतु में जमीन की गहरी जोताई एवं तैयारी के फायदे। काबर हम जब खेती किसानी करथन न तो यही सही समय और बहुत अच्छा बखते जिसमें हम जमीन के तैयारी कर लेथन और बढ़िया ढंग से हमार खेती होथे, तैयारी होथे, लागत में कमी आथे, फायदा हमन ज़्यादा एमा कमाथन। और यही विषय में जानकारी देवर हमारे संग में हवाए डॉक्टर एस टुटेजा जी, निदेशक प्रक्षेत्र एवं प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब आपन के कार्यक्रम में स्वागत है। तो किसान भाई हो, चर्चा ला तो आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ऊपर एक बढ़िया एक फिल्म बने हैं, आप वो फिल्म ला देखथन, ओकर बाद चर्चा आगे जारी रखबो। किसान भाइयों, खेतों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाना हर किसान का उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाती है जब सही तरीके से सही कदम बढ़ाया जाए। अक्सर ये देखा गया है कि किसान साल भर फसल लेने के बाद खेतों को यूं ही छोड़ दिया करते हैं, या फिर उसमें हल तब चलती है जब कुछ फसल उगानी हो या किसी फसल की बुवाई करनी हो। लेकिन ऐसे में खेतों से अच्छी पैदावार लंबे समय तक लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में भी खेतों में जुताई करनी चाहिए। किसान भाइयों, फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए ग्रीष्मकालीन ऋतु में मई का महीना उपयुक्त होता है। जहाँ तक हो सके मई के अंत तक या जून के पहले हफ्ते तक खेतों में जुताई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में जुताई करने से खेतों को जीवांश खाद की प्राप्ति होती है। गहरी जुताई करने के बाद फसलों के अवशेष अच्छी तरह से जमीन में मिल जाया करते हैं और वे अवशेष बारिश में सड़कर जीवांश खाद का रूप ले लेते हैं। इसके अलावा खेत की मिट्टी में वायु धारण बढ़ता है और खेतों की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन द्वारा सोखने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई रबी मौसम की फसलें कटने के बाद शुरू होती है, जो बरसात शुरू होने पर समाप्त हो जाती है। यानी कि अप्रैल से जून माह तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जा सकती है। जहां तक हो सके किसान भाइयों को गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर देनी चाहिए।
अगर बात की जाए गर्मियों के दिनों में जुताई करने के लाभ की, तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी होती है जब ग्रीष्मकालीन ऋतु में खेतों में जुताई की जाती है। मिट्टी के पलट जाने से जलवायु का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है और वायु और सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में उपस्थित खनिज अधिक सुगमता से पौधे के भोजन के रूप में बदलने लगते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई कीट और रोग नियंत्रण में भी सहायक होती है, क्योंकि हानिकारक कीड़े और रोगों के रोग कारक भूमि की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जुताई करना कितना जरूरी है, ये तो इसके फायदे से ही किसान भाई बहन अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जुताई कैसे करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। गर्मियों में खेत के ढाल के विपरीत जुताई करनी चाहिए। ऐसा करने से बारिश का पानी खेत द्वारा ज्यादा ग्रहण करने लगेगा। अगर आप अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन या गर्मी की जुताई करेंगे तो निश्चित ही आपके आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेंगी, बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेगी और खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी और खर्चे में भी कम लागत आएगी, जिससे खेतीहर किसान भाई बहनों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जब किसान भाई बहन जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने खेतों की ओर कदम ग्रीष्मकालीन ऋतु की ओर भी बढ़ाएंगे, तो खेतों में हरियाली भी दिखेगी, मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी और सुंदर बनेगी वसुंधरा। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हम चर्चा करत हन कि गर्मी के दिन में जमीन के तैयारी, खासकर गहरी जोताई के भी जाते हैं ना, कि जैसे हम उदाहरण देवन माँ के गर्भ जतके स्वच्छ रही स्वस्थ रही उतके बहुत बढ़िया शिशु के अवतरण होते। उसने हमारे ये धरती महारे तो गर्मी के दिन में कैसे बोला स्वच्छ करन, स्वस्थ करन और कैसे ओकर देखभाल करन, ये विषय में डॉक्टर साहब जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताते हो कि गर्मी के ही दिन में कैसे ढंग के हमारे किसान हाँ जमीन के तैयारी करे, गहरी जोताई करना का आवश्यक है, का बर जरूरी है? देखिए, फसल उत्पादन लेने के लिए कुछ प्रमुख तत्व हैं। उसमें हम कहें गहरी जुताई, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है इसमें काम आता है जी। गर्मी की जुताई मतलब गर्मी के महीने में ही इसकी जुताई करनी चाहिए, और मैं कहूँ कि ये सबसे उपयुक्त महीना है। इस समय किसान भाइयों को जरूर गर्मी की जुताई करनी चाहिए जी। गर्मी जुताई का एक और चीज़ जो होती है, वो कहते हैं कि मिट्टी पलटना, यानी ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है जी। नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, जिसका सीधा सीधा ये भी प्रभाव पड़ता है कि जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। और एक अनुसंधान के द्वारा पाया भी गया है कि यदि हम मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दें तो जल धारण क्षमता जो होती है वो 25 से 30% तक बढ़ जाती है। जी जी, बहुत बढ़िया बात। जैसे कि आप बताओ कि जमीन के मतलब मिट्टी ला पलटना है तो ऊपर से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। और काबर पानी के एक एक बूंद के कीमत हमला समझना है, एक एक बूंद ला सहेजना है, और एक एक वन ड्रॉप वन क्रॉप हमन घलो कथन। तो ये महत्वपूर्ण बात अभी डॉक्टर साहब आप बताया कि लेकिन कौन तरह से ज़मीन के तैयारी करे किसान भैया, का बात के ध्यान रखा है, कैसे कैसे वो अपनावे और अपना के ज़मीन के तैयारी ला वो कैसे करे? देखिए, किसान भाई जब भी उत्पादन लेते हैं तो जुताई तो ज़रूर करते हैं, चाहे वो प्राथमिक करें चाहे द्वितीय करें, लेकिन जो सबसे मुख्य बात होती है वो होती है गर्मी की जुताई जी। इससे क्या होता है कि गर्मी के मौसम में हम जैसे ही रबी की फसल काटते हैं तो उस समय ज़मीन में नमी भी रहती है और समय समय पर हम देख रहे हैं कि समय समय पर बरसात हो भी जाती है, तो इस समय हम इसकी जुताई ज़रूर कर सकते हैं जी। जब हम फसल लगाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कल्टीवेटर से, रोटोवेटर से यदि ज़मीन को तैयार कर लें जी। लेकिन जो मिट्टी पलटने काम होता है जी। जो रोटोवेटर कल्टीवेटर होते हैं जी। वो बहुत ही कम गहराई तक जी। मिट्टी को पलटते हैं जी। जिससे क्या होता है कि एक मिट्टी के नीचे एक कड़ी परत बन जाती है, उससे नीचे पानी का रिसाव नहीं हो पाता। जी जी जी। जो हम गहरी जुताई करते हैं, जिसको खासकर हम कहें कि एक यंत्र जिसको मिट्टी पलटने वाला हल कहा जाता है, इसको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ कहते हैं, एमबी प्लाऊ भी कहा जाता है।
यह ट्रैक्टर चालित और बैल चालित दोनों ही प्रकार का होता है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि ज़रूर इस हल से, इससे क्या होता है कि जो ट्रैक्टर से जो हल लगाकर हम जुताई करते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर में ये जुताई होती है। ज़मीन भी थोड़ी सी मुलायम हो जाती है उससे, जिससे वायु संचार बढ़ता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। और सबसे प्रमुख बात बताऊं कि यदि हम अपनी ज़मीन में गहरी जुताई न करें तो आप देखे होंगे कि जैसे ही बरसात आती है तेज पानी गिरने से मिट्टी का कटाव भी होता है जी। यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं और उसके बाद जो पानी आता है वो मिट्टी को कटाव न करते हुए सीधे ज़मीन के अंदर जाता है, तो जो तीसरा प्रमुख फ़ायदा है वो है कि मिट्टी के कटाव को भी ये रोकता है। जी जी, बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप बताएं कि काबर की जैसे बहुत तेज़ कहो वर्षा हो गई तो बिल्कुल सही कहा था आपकी ज़मीन के कटाव हो जाते, लेकिन ये बहुत बड़े बात है किसान भाई हो कि जरा डॉक्टर साहब बतावत है कि गहरी जोताई से बूंद बूंद पानी अंदर चल देते और भूमिगत जल स्रोत की पूर्ति घला हो जाते। तो विशेष रूप से बात ये है डॉक्टर साहब कि गर्मी के दिन में ज़मीन के गहरी जोताई के फ़ायदा और आप मन बताते हो कि ओकर से और का फ़ायदा है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैसे बताया कि 2-3 चीज़ तो मैंने बताई कि जल धारण क्षमता बढ़ती है जी, वायु संचार बढ़ता है जी, मिट्टी का कटाव रोकता है जी। लेकिन अब इसके प्रमुख फायदे की ओर भी आ जाएं। जी, देखिए जब हम ज़मीन को पलटते हैं जी, तो ज़मीन जो नीचे की ज़मीन जो है वो ऊपर आ जाती है, और उससे कारण देखे होंगे कि ज़मीन में कई प्रकार के कीट के लार्वा होते हैं, कुछ बीज होते हैं, प्यूपा होते हैं, वो इस जुताई करने से ज़मीन के नीचे से ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही तेज़ धूप पड़ती है वो उसमें नष्ट हो जाते हैं। जी, जी, तो कीट का प्रकोप भी आने वाली फसल में कम होता है। जी, जी। अब हम बात करें रोगजनक की, जी। तो कई रोगजनक जैसे हम फसल की कटाई करते हैं उसके बाद भी कई रोगजनक जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, और ये गहरी जुताई करने से ज़मीन के ऊपर आते हैं और तेज़ गर्मी के चलते इनकी भी संख्या कम हो जाती है। तो ये प्रमुख फ़ायदा कीट एवं बीमारी से भी अगले फसल को बचाए रखना है। अब हम बात करें नींदा की, जी, तो देखिए कई नींदा के अवशेष जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं। जब हम गहरी जुताई करते हैं, खासकर हम कहें कि कई प्रकार के खरपतवार होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ मोथा, दूब, इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। तो जब हम ये जुताई करते हैं तो ये पौधों की जड़ें नीचे से ऊपर आ जाती हैं और पौधे सूखना चालू कर जाते हैं। और इसका एक प्रमुख फ़ायदा और होता है कि जैसे ही खरपतवार के बीज ज़मीन में मिला दिए जाते हैं, जो पौधे हैं, जो अवशेष है, तो ये कार्बनिक खाद का रूप ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि खेती के लिए सबसे बड़ी जो आज की आवश्यकता है, जिस पर कि हम जोर दे रहे हैं कि जैविक खेती किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, तो कार्बनिक खाद बढ़ने से जो है जैविक खाद कार्बनिक के रूप में उसमें काम आती है। तो हम कहें कि खेती के जितने चीज़ें, देखिए यदि खेती से नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा कीट से नुकसान होता है। हम इससे कीट के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, नींदा से बहुत बड़ी हानि होती है, तो नींदा से भी खासकर बहुवर्षीय नींदा जैसे कि दूब, मोथा, इससे भी हम बच सकते हैं। जो रोगजनक है कि कई रोगों के जीवाणु जो हैं वो ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं। और तो आप गर्मी में देखे होंगे मई में कि जो टेम्परेचर रहता है, जो तापमान रहता है वो बहुत अधिक रहता है, और इस तापमान में जैसे ही हम मिट्टी पलटेंगे ये सब चीज़ें ऊपर आ जाएंगी रोग कारक, और तेज़ धूप से ये नष्ट होना चालू हो जाती हैं। तो रोग से बचे, कीड़े से बचे, जो हमारा जैविक खाद हमारे ज़मीन में बढ़ा, ज़मीन की संरचना में सुधार हुआ, ज़मीन जो है पहले से अच्छी बन गई, जल धारण क्षमता बढ़ी, वायु संचार बढ़ा। तो मैं कहता हूँ एक चीज़ से इतने ज़्यादा फायदे हमको लेने हैं। कभी हम जब पहले कोई गांव जाते थे तो आप देखते थे कि जो किसान भाई है वो खाली ज़मीन में अपने बैल के द्वारा उसको जोता करता था। जब हम छोटे थे तो हमको भी समझ नहीं आता था किसान खाली खेत को क्यों जोत रहा है। लेकिन अब इससे पता चलता है जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं कि जो मिट्टी पलटने वाला काम हम करते हैं खासकर ग्रीष्म ऋतु में, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा कि जैसे जैसे ये कम होते जाते हैं हमारा खर्च भी कम होगा, हमारी आमदनी में वृद्धि होगी,
और फसल का उत्पादन भी इससे अच्छा प्राप्त होगा। जी जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। अभी जैसे आप कहत रहे हो कि किसान मन अक्सर अकरस जोताई करे, तो जैसे ओमन तो गर्मी में तो जोताई करबे करे, लेकिन पाग मिले ना तो अकरस जोताई करे, ये बिल्कुल खाली खेत ला मन तैयारी करे, यानी किसान है बिल्कुल दूरगामी ओकर सोच रहा है और ओकर से ओकर गहरी जोताई मन करे। एक बात जैसे अभी आप खाद के बात करत रहे हो कि एक मतलब नेचुरल खाद हो जाते, जैसे आप बतावत रहे हो, तो गहरी जोताई के साथ साथ जमीन के तैयारी के साथ साथ किसान भाई मन हा खाद प्रबंधन घलो कर सकत है का? कौन कौन खाद ल कर सकत है, कैसे कर सकत है, एकरो जानकारी आप दो डॉक्टर साहब। देखिए, खेती की जो पहली आवश्यकता है वो है ज़मीन को तैयार करना। जी, जैसा कि पहले बताया कि इसमें तापमान जो होता है, खासकर हम मई में देखें तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इस समय हम मिट्टी को पलट कर छोड़ देते हैं, क्योंकि इस समय जो है हम इसकी ज़मीन की प्रथम तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही देखिए बरसात चालू होगी, हमारा खेत पहले से जुता रहेगा तो हमको उसको जुताई करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो किसान भाई देखें, जैसे ही बरसात होती है उसमें रोटावेटर कल्टीवेटर चलाकर ज़मीन को भुरभुरा बना सकते हैं। और दूसरी खास बात की, जो हम गोबर की खाद, केचुआ खाद इत्यादि डालते हैं जी, तो यदि हमारे देखिए खेत यदि बिना जुता हुआ पड़ा हो जी, और उसमें पानी जब आता है तो या तो पानी बह जाएगा, बिल्कुल, या उसकी बहुत कम मात्रा नीचे जाएगी। जी। और जब हम गहरी जुताई करते हैं तो पहले या दूसरे पानी से ही हमारी जो है नमी उसमें संरक्षित होती है। तो हम जो खास कर कहते हैं कि गोबर खाद, केचुआ का खाद खासकर इस समय प्रयोग करना चाहिए, तो हमको पहले से उसको कोई छाया वाली जगह में या खेत में कूड़ा करके रख देते हैं जी। और उसके बाद जैसे ही पानी गिरेगा, जब हम जुताई करेंगे उस समय इसको मिला देते हैं। तो हमको जब खाद मिलाते हैं उस समय हमको अतिरिक्त समय की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दूसरा, किसान भाइयों को बता दूं कि जो केचुआ खाद, जो हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, गोबर खाद कहते हैं, आजकल देखे होंगे कि केचुआ खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। हमारी राज्य सरकार भी जैविक खेती की ओर ध्यान देते हुए वर्मी कल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए कहती है। तो हमको ये चाहिए कि जब हम केचुआ खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट तैयार किए हुए हैं, तो जो जैव उर्वरक आते हैं हमारे पास, देखिए खासकर जो हमारे पास राइजोबियम कल्चर है दलहनी फसलों के लिए, जो बिना दलहनी फसल है उसके लिए हम कहते हैं कि एजिटोबैक्टर है, एजिस्पाइलम है। और तो इनको हमको क्या करना चाहिए कि जो वर्मी कंपोस्ट है, जो खासकर हमारे पास एक ट्राइकोडर्मा भी आया है जो कि बहुत अच्छा कल्चर है हमको रोग से बचाने के लिए जी। तो ये तीनों को, चूँकि कंपोस्ट की मात्रा जो होती है वर्मी कंपोस्ट की बहुत कम होती है, तो हम इसको बोलते हैं इसको इनरिच करना चाहिए, यानी इसकी जो पौष्टिकता है उसको बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास 1 क्विंटल है उसमें 1 से 5% तक हम जो है हम उसमें ट्राइकोडर्मा मिला लें, एजियोस्पर्म मिला दें और उसको 15 दिन तक छोड़ दें। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ खाद है या जो गोबर की खाद है वो इनरिच हो जाती है। और चूँकि हम खेत में पहले से मिट्टी पलटने वाले हद से जुताई कर चुके हैं, हमको अगली जुताई में बहुत कम टाइम लगेगा। तो उस जुताई करने के से हम तुरंत तैयार करके खेत को हम जैविक खाद का, जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी गर्मी की जुताई का एक अतिरिक्त फ़ायदा भी होता है। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात आप बताते रहे हो कि गर्मी के दिन में जुताई एक और फायदे अनेक। हाँ। यानी बहुत अकन फ़ायदा है। लेकिन एक बात हम जानना चाहबो, जैसे हम हाँ गहरी जुताई के साथ साथ खेती के तैयारी के फ़ायदे इसे घलो कहा था। हाँ। तो जैसे ये मन सब्जी की खेती करते तो गहरी जुताई के कतेक दिन के बाद हमारे किसान भाई मन हाँ मादा जो तैयार करते बोला कतेक दिन के बाद मादा तैयार करना चाहिए? देखिए, इसके पहले मैं आपको 2-3 बात बता देना चाहता हूँ जी, कि जब हम गहरी जुताई कर ली हैं उसमें ढेले बनते हैं बड़े बड़े। जी 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 जी। तो जैसे ही बरसात होती है हमको सर्वप्रथम जो है उसको अच्छी तरीके से भुरभुरा बना लेना चाहिए, जिसमें हम कल्टीवेटर है, डिस्क हैरो है, रोटावेटर इत्यादि चला सकते हैं। जी। अब देखिए, आपको एक प्रश्न है कि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं गहरी जुताई। जी। तो गहरी जुताई कैसे करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। बिल्कुल। तो हम जो गहरी जुताई करते हैं वो बताया था कि मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहता है
इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। ज़रूरत होती है कि जो चूँकि मिट्टी को नीचे से पलटता है और गहरी जुताई करता है, तो जो ट्रैक्टर होने चाहिए जी वो ज़्यादा हार्स पावर के होने चाहिए। खासकर हम कहें कि 45 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर होते हैं या इससे ऊपर के जो ट्रैक्टर होते हैं, उसका प्रयोग मिट्टी पलटने वाले हल के लिए करना चाहिए। जी ये क्या होता है कि देखिए, दोनों जुताई में अंतर बता दूं कि जुताई तो जो गर्मी की जुताई नहीं करता वो भी जुताई करके फसल लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताया कि वो बहुत कम गहराई तक जुताई करता है। और गहरी जुताई मतलब ये 25 से 30 सेंटीमीटर, कभी कभी 9 से 12 इंच तक की जी मिट्टी को नीचे से ऊपर कर देता है। जी और यदि किसान भाई इतने फायदे होते हुए भी यदि हर साल उसको नहीं कर पाता है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि 3 साल के अंतर में जी एक गहरी जुताई अवश्य करें। हम हर साल भी कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई अपने साधन के अनुसार से, तो ये माना गया है कि 3 साल में कम से कम एक बार गहरी जुताई किसान भाइयों को अवश्य करनी चाहिए। जी अब जैसे आपका प्रश्न था कि किसान भाई कोई अनाज वाली फसल, सब्जी वाली फसल के लिए, तो जैसे ही बरसात होती है या इसकी शुरुआत होती है, जिसको हम प्री मानसून बोलते हैं, जी जैसे ही पानी गिरता है, ये जो ढेले होते हैं ये थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। और इसको हम खासकर जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे कल्टीवेटर बहुत चलता है, तो कल्टीवेटर के द्वारा इसकी जुताई करें। यदि हमको सब्जी लगानी है या ज़मीन को हम कहें कि महीन बनाना है, जिसके लिए सब्जी के लिए वो अच्छा से अच्छा हो सके, तो इसके लिए हम रोटोवेटर का प्रयोग करते हैं। रोटोवेटर जो क्या होता है कि ये ज़मीन के जो ढेले होते हैं उसको तोड़ के बहुत बारीक कर देता है, जिससे खेत में जब भी हम जो बीज बो रहे हैं या रोपा लगा रहे हैं या पौध लगा रहे हैं, उसकी जड़ें आसानी से नीचे जाती हैं। और वो एक बार जड़ें आसानी से नीचे गई, जड़ मजबूत हुए, तो पौधे मजबूत होने से हमको इसका ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। तो जैसे ही बरसात का सीजन आए, किसान भाई इसकी अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर लें। चूँकि सब्जी जो होती है वो नाली और कूड़ विधि के द्वारा बनाई जाती है, तो जिस किसान भाई के पास में रीजर उपलब्ध है, वो रीजर के द्वारा मेड़ भी बना सकते हैं, उससे मेड़ और नाली दोनों बनती है। जी जिस किसान भाई के पास यदि ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बताओ बैल जो होती है, बैल चलित मोल्ड बोल प्लाव भी होता है। ज़रूर वो ट्रैक्टर के जितनी गहरी जुताई नहीं करता, लेकिन जो दूसरे यंत्र हैं कल्टीवेटर, रोटोवेटर, इसकी अपेक्षा गहरा जाता है। और जो किसान की छोटी छोटी, कई जगह तो हम देखें कि जो छत्तीसगढ़ के खेत के प्रकार हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल। जहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चल सकती, जहाँ पे किसान भाई के पास ट्रैक्टर नहीं है, वहाँ पर ये बैल चलित मोल्ड बोल प्लाव भी उपलब्ध है। इस बैल चलित मोल्ड बोल प्लाव से भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी बताऊंगा कि जो कृषि यंत्र जितने हैं, हमारे शासन के द्वारा इसके ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है। बहुत महंगे यंत्र नहीं हैं, क्योंकि जितना हम यंत्रों का प्रयोग करेंगे उतना खर्च कम होगा। आज की तारीख में श्रमिक मिलना, जब हमारा मौसम चालू होता है रोपा लगाने का या कुछ का, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हुए हम पहले गहरी जुताई करें जी। पानी गिरने के बाद खेत को कल्टीवेटर, रोटोवेटर, डिस्क हैरो इत्यादि के द्वारा भुरभुरी बना लें। जहाँ मेड़ की ज़रूरत है वहाँ रीजर से मेड़ बनाकर हमको इसकी खेती करनी चाहिए। तो जितने भी चीज़ बताए, जैसे हम कहते हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई की पानी की ज़रूरत बहुत होती है, हमको खाद की ज़रूरत होती है, खाद जरूर डालना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे बीज का प्रयोग करना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसान भाई भूल जाता है कि यदि हम उसका बेस ही अच्छे से तैयार कर लें, तो बेस अच्छा तैयार करने के लिए किसान भाइयों को जुताई करनी चाहिए। और गर्मी में खासकर जो मिट्टी पलटने वाले यंत्र हैं उसके द्वारा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, जिसका कि बहुत ही उपयुक्त समय है अभी, किसान भाई इसको ज़रूर करेंगे। आपको अपने आप ही जब फसल लगेगी इसका फ़ायदा आपको इसमें दिखने लगेगा। जी जी, नहीं, बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप मन बतावत रहे हो। एक बात हम हाँ जरूर कहबो कि संक्षेप में आप बताते हो कि जैसे जौन मोल बोल्ट आप कहत रहे हो, वो जौन है वो हर जैसे परंपरागत जो नांगर होते ओकर से हल्का होते, अच्छा ज़्यादा फायदा है ओकर से। बहुत संक्षेप में कर जानकारी। ये जो मोल्ड प्लाव होता है, चूँकि गहरी जुताई करता है, जी जी जी, ये उससे ज़्यादा वजनदार होता है। अच्छा, इसमें ट्रैक्टर चलाने में इसमें ज़्यादा हार्स पावर की ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जी, क्योंकि उसको गहरा जाना है। और वो
नीचे की मिट्टी को उठा के ऊपर उठा के करता है, पलटना, जी। तो इसके लिए जो यंत्र होता है मोल्ड प्लाउ, जी। ये वजनदार होता है वजनदार होता और जितने HP के ट्रैक्टर हमको मिल जाए उतना ही ज़्यादा। ज़्यादा कारगर। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत कम समय में आप बढ़िया बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मला देवत रहो, लेकिन खासकर गर्मी के दिन में जो जमीन के गहरी जोताई के तैयारी के बाद डॉक्टर साहब बतावत रही से बोला जरूर आप मन हाई कराओ। डॉक्टर साहब आप मन आए और जानकारी दे एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो आपो मन ये विधि ला अपनाओ, गर्मी के दिन में खास कर गहरी जोताई करो, लागत में कमी आई और फायदा हमन ज़्यादा कमाबो। तब वैया बेरा में फिर बढ़िया इसने नवा जानकारी नवा गोड बात लेके होबो आप मन के सामने उपस्थित। अब हो गए हवाई जाए के बेरा दव विदा, राम राम।